बस्तर नाउ चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें। नगर के वो अंदर भी जवान को मारी गोली। अटल आवास में आरक्षक दीपक दुर्गम को पीठ में मारी गोली। अपने घर से बाहर निकला था जवान। घायल जवान को परिजन लाए जिला अस्पताल बीजापुर। कोतवाली थाने से करीब आधे किलोमीटर की दूरी पर है अटल आवास। नगर में दहशत का नमस्कार, माहौल। आप बस्तर नाव देख रहे हैं। बस्तर नाव में मैं बस्तर की बात करता हूं। बस्तर से जुड़े हुए हर एक गतिविधि जिस पर हमारी बस्तर नाव की पैनी नज़र होती है। नमस्कार, मैं भरत दुर्गम हूं और आप बस्तर नाव देख रहे हैं। बस्तर नाव में एक बड़ी खबर जो है मैं आपको बताना चाहूँगा। होली से ठीक एक दिन पहले रात के 9 बजे एक जवान के ऊपर नक्सलियों के द्वारा गोली मारकर जान से मारने की कोशिश की जाती है। ये पूरा मामला कहीं दूर नहीं, जिला मुख्यालय के भीतर यानी नगर के भीतर, नगर के हृदय स्थल जो बीजापुर से ठीक परेरा डाबा के ठीक जो इलाके हैं, जो अटलवास पड़ता है, उस इलाके पे वो जवान जो है वो रहता था, निवासरत था। ऐसे में उस पूरे इलाके में नक्सलियों की आमद किस तरीके से थी ये समझ से परे है, क्योंकि उस इलाके में नक्सलियों ने आरक्षक जो है दीपक दुर्गम, जो बासागुड़ा का जो डीआरजी का जवान था, जो बीजापुर में पदस्थ था, ऐसे में वो अटलवास बीजापुर में रहता था। उस दरमियान नक्सलियों ने गोली मारकर, एक नहीं 2 गोली मारकर उसकी हत्या करने की कोशिश की गई। ऐसे में जब एक गोली लगा तो वो जख्मी हो गया, दूसरी गोली लगा तो उसकी हालत जो स्थिति है वो नाजुक हो गई। ऐसे में दौड़ता हुआ वो चिल्लाने लगा। इसी बीच जिस तरीके से जो उसकी जो आवाज़ है वो तेज़ी होने लगी, तो उसी दरमियान जो नक्सली थे जिन्होंने फायरिंग किया उस जवान के ऊपर, वो भाग निकले। ऐसे में लगातार जिस तरीके से इस घटना घटित हुई वाकई चिंतनीय है। इसलिए चिंतनीय है क्योंकि नगर के भीतर जहाँ पे पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी होती है, नगर के भीतर यानी बीजापुर के हृदय स्थल में, बीजापुर में ही पुलिस कैंप से लगभग आधा से 1 किलोमीटर की दूरी पे इस तरीके की घटना होना, नक्सलियों की मौजूदगी वहाँ पे होना, और एक जवान जो नक्सलियों से लोहा लेने के लिए डीआरजी की जो गठन हुई थी, डीआरजी का जवान है, बासागुड़ा डीआरजी की जो टीम है उसमें दीपक दुर्गम जो बीजापुर में पदस्थ था, उस जवान पर नक्सलियों ने फायरिंग कर जान से मारने की कोशिश की है। ऐसे में समझ से परे, क्योंकि नगर के भीतर इस तरह की घटना हो जाती है और कहीं ना कहीं सुरक्षा हवाले के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पुलिस पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न का विषय लगातार उठते हुए नज़र आ रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि होली से ठीक एक दिन पहले रात के 9 बजे की घटना है। जब घटना घटित होती है, जब गोली चलाई जाती है, जब उसको बेहतर उपचार के लिए, जब घटना घटित होने के बाद डीआरजी का जो दीपक दुर्गम है, उस जवान को जिला मुख्यालय के जो जिला चिकित्सालय है, बेहतर उपचार के लिए उनको यहाँ पे लाया जाता है। जब लाया जाता है तो किस तरीके की स्थिति बनती है, पुलिस से किस तरीके की मौजूदगी यहाँ पे देखी जाती है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मेरे ठीक दाहिने और आप देखेंगे ये जो लोगों की जमावड़ा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। यूँ कहें कि उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, दीपक दुर्गम के जो जवान है डीआरजी का, उनके सारे जो परिजन हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं उनका हालचाल जानने के लिए। 2 गोली लगने के बावजूद भी जो नक्सलियों से लोहा लेने के लिए जो जवान है वो कहीं ना कहीं जो हिम्मत और साहस की वजह से अब तक उसका जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है, इसी हॉस्पिटल पे चल रहा है जिस हॉस्पिटल के ठीक बाहर पे मेरी आमद है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस हॉस्पिटल को, आपातकालीन विभाग आपको नज़र आ रहा होगा। ये जिला चिकित्सालय बीजापुर का हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल पे ही उक्त जो जवान है डीआरजी का, जिसको नक्सलियों ने गोली मारा है, 2 गोली लगी है, उसके बावजूद उसकी हिम्मत और जो हौसला को शाबाश देना चाहिए, क्योंकि अब तक वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है और हिम्मत रखा और उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है। बताया ये जा रहा है, पुलिस के अधिकारियों से हमने बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन परंतु स्पष्ट तौर से किसी का भी बयान सामने नहीं आ रहा है। यही वजह है कि जिस तरीके से हमारे जानकारी और हमारे जो सूत्र कहते हैं कि कुछ देर के पश्चात ही चॉपर से बेहतर उपचार के लिए राजधानी रायपुर रेफ़र किया जाएगा, जहां पे रामकृष्ण हॉस्पिटल पे इनका उपचार जारी होगा। हालांकि प्राथमिक जो उपचार है वो इस हॉस्पिटल पे जारी है। तमाम जो लोग हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी, एसडीओपी, डीएसपी और बीजापुर के टीआई, सभी लोगों की यहाँ पे मौजूदगी है, पैनी नज़र है। और व्यवस्था की अगर बात की जाए तो बीजापुर सीएमएचओ डॉक्टर पुजारी, उनकी मौजूदगी भी थी। किस तरीके की हालात और क्या परिस्थिति बन रही है, जवान के किस तरीके से हालात है, उसको लेके बारीक से वो जानकारियाँ हैं वो लेते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन समझना ये होगा कि ज़िले के भीतर इस तरह की घटना होना, वो भी होली से ठीक एक दिन पहले, वाकई प्रश्न चिन्ह का विषय बनता है। मैं आपको बता दूँ, जब मैं इस संदर्भ में कुछ अधिकारियों और पुलिस से जब मेरी बातचीत होती है कि जिस तरीके की घटना घटित हुई है, एक घटना जब नक्सलियों अंजाम देने की कोशिश करते हैं तो वो तुरंत
घटना को अंजाम नहीं देते, वो पहले रेकी करते हैं, क्योंकि नक्सलियों की स्मॉल टीम के द्वारा फायरिंग की गई है, इस तरीके की जानकारी सूत्र के अनुसार बाहर निकल के आ रही है। ऐसे में वो कहीं ना कहीं रेकी कर रहे थे, यही वजह है। एक दिन वो रेकी करते हैं कि वाकई जिस तरीके की सूचना उनको मिलती है, दूसरे दिन वो कंफर्म करते हैं, उसके बाद ही इस तरीके की घटना को वो प्लानिंग के साथ अंजाम देते हैं। पुलिस के जो अधिकारियों का कहना है, अनऑफिशियल, जब मेरी बातचीत कुछ लोगों से हो रही, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस जो डीआरजी का जवान है, बासागुड़ा डीआरजी का जवान दीपक दुर्गम, जो बीजापुर में पदस्थ था, अटलवास यानी अटल आवास बीजापुर थाना से तकरीबन लगभग 1 से आधा किलोमीटर की दूरी पड़ती है उस कॉलोनी की, वहाँ पे वो निवासरत था, वहाँ पे वो रहता था। ऐसे में उस इलाके पे नक्सलियों के द्वारा गोली मारना, उसको गोली लगना, 2-2 गोली मारना, हालांकि बताई ये भी जा रही है, जो जानकारी बाहर निकल के आ रही है, 1-2 गोली नहीं चलाई गई थी, 2-3 गोली चलाई गई थी, परंतु 2 गोली उसको लगी है। 2 गोली लगने के बाद प्राथमिक उपचार के लिए बीजापुर ला गया। ऐसे में उपचार चल रहा है, परंतु यहाँ पर भी स्थिति, हालांकि स्थिति सही नहीं है। अगर स्थिति सही होती तो समझिए आप, राजधानी रायपुर रिफर करना नहीं पड़ता। चॉपर मंगाया गया, चॉपर कुछ देर पश्चात यहाँ पे आएगी और जवान को यहाँ से राजधानी बेहतर उपचार के लिए ले जाया जाएगा। बहरहाल मैं आपको बता दूं, बीजापुर जिले में नक्सलियों से लोहा लेने के लिए 12 टीम बनाई गई है। जी हाँ, 12 टीम बनाई गई है। 12 टीम में एक डीआरजी की टुकड़ी में कम से कम 70 से 60 जवान लगभग की जो मौजूदगी है वो होती है। ऐसे में ये बासागुड़ा डीआरजी का जवान था, उस टुकड़ी का जवान था, जहाँ पे जिन लोगों की मौजूदगी होती है, कैडर वाइज इनको बांटा जाता है। ये वही जवान है जो नक्सलियों से लोहा लेने के लिए हमारे बीजापुर के अलग अलग इलाकों में पदस्थ होते हैं। ऐसे में बीजापुर कैडर डीआरजी का ये जवान था, ऐसे में बीजापुर में पदस्थ था और इस तरीके की घटना घटित होना वाकई लगातार जो सवाल हैं वो उठते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल जब भी इस तरीके की घटना होती है तो वाकई बीजापुर में लोगों के बीच में एक डर का माहौल देखने को मिल जाता है और वाकई ही माहौल विपरीत नज़र आ रहा है। लोगों के बीच में एक भय जैसी चीज़ें हैं वो उत्पन्न होते जा रही है। वजह यही है कि होली का पर्व है, साल में एक बार रंगों का पर्व आता है। रंगों के पर्व से एक दिन पहले रात के 9 बजे नक्सलियों की मौजूदगी जिला मुख्यालय के भीतर यानी बीजापुर में हो जाती है और एक जवान को टारगेट करके 2 गोलियों से जान से मारने की कोशिश की जाती है। आखिरकार इस तरीके की घटना अगर बीजापुर में होगी तो सवाल उठेंगे, क्योंकि सवाल लाजमी है। ऐसे में आप मैं कोई सेफ नहीं है, ये इस तरीके के प्रश्न का विषय के अनुसार आप इसको देख सकते हैं। बहरहाल अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आती है तो बस्तर नाव को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बने रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि बस्तर नाव की अपडेट आपको मिलती रहे।